तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरे को जिंदा रहना है ना, तो इसे छोड़कर तू अभी के अभी भाग जा, वरना तेरा भी वो हश्र करूंगा जो तू कभी सोच नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने मुंबई के एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की कहानी आपको सुनाया था। बताया था कि किस तरह से रेलवे स्टेशंस में खासकर बहुत ज़्यादा भूत प्रेत आत्माएं भटकने लगती है कई बार। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे दुर्घटनाएं आए दिन घटती रहती है, जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रेलवे स्टेशंस रहते हैं खासकर वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे रेलवे स्टेशंस भी होते हैं जो क्राउडेड नहीं रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही सुनसान रहते हैं, और सुनसान होने की वजह से ही वहाँ पर दुर्घटनाएं घटती है। अपने आप नहीं घट जाती है, बल्कि वहाँ पर कांड करने वाले कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ऐसी जगहों की तलाश कर रहे होते हैं कि जो सुनसान हो, वहाँ पर ज़्यादा कोई आए जाए ना, किसी की नज़र ना पड़े। कोई वहाँ पर चीख रहा हो तो उनकी चीख से कोई वहाँ पर इकट्ठा ना हो जाए। जी हाँ, ऐसी सुनसान रेलवे स्टेशंस में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती रहती है। और बड़े शहरों के रेलवे स्टेशंस ऐसे नहीं होते, नहीं, छोटी जगहों के रेलवे स्टेशंस होते हैं। मगरकट्टा नाम का एक गांव है जहां पर एक टाइम पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब से नैरो गेज की जो पटरियां हैं वो चेंज हुई और वो ब्रॉड गेज बन गई है इंडिया में ज़्यादा मात्रा में, तो बहुत सारे गाँव से पटरियां हट गई, रेलवे स्टेशंस हट गए। क्योंकि पहले वहाँ पे छोटी वाली लाइन थी ट्रेन की, आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखे भी होंगे, वो अलग तरह की ट्रेन चलती थी, एकदम छोटी सी होती थी, वो पतली होती थी और कम लोग बैठने की क्षमता होती थी, उसके डब्बे भी छोटे होते थे। अब वो बंद हो चुकी है। पहले आप लोगों में बहुत सारे लोग जो कि 25 की एज क्रॉस कर चुके हैं, उसमें ज़रूर बचपन में ट्रैवल किए होंगे। तो हाँ, मगरकट्टा नाम का एक गांव है जहाँ पे एक ऐसी ही नैरो गेज ट्रेन का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। क्या हुआ करता है, लेकिन अभी वहाँ पर ट्रेन नहीं चलती है, वहाँ पर लोगों का अड्डा बन गया है। अब देखो, अड्डा इन द सेंस, बहुत सारे लड़के जो अलग तरह की हुल्लड़बाजी कर रहे हैं वो वहीं पर जाकर कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के जो अपने दोस्तों यारों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं वो वहीं पर जाकर कर रहे हैं। बहुत सारे कपल्स जो कि थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं वो भी वहीं पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार का वो अड्डा बन गया है। तो एक दिन की बात है, वो दिन था 26 जुलाई का, हल्की फुल्की बारिश वाला टाइम। रंजन नाम के लड़के का जन्मदिन था, मगरकट्टा में ही रहता था। रंजन अपने दो दोस्तों से कहता है कि यार, मैंने अपने गांव के रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत सुना हो। देख, वहाँ पे शाम को लोग घूमने मस्ती करने के लिए जाते हैं, अपन तो हमेशा दिन में ही गए हैं, शाम को नहीं गए। मेरा जन्मदिन है, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो रात में 12 बजे वाला केक काटते हैं, मैं उसी रेलवे स्टेशन में काटूं। तो इसके दो दोस्त, इसके पक्के वाले दोस्त, एक का नाम था अंशु और एक का नाम था सौरभ, इससे कहते हैं कि ऐसी बात है तो चलते हैं, अपना भी एडवेंचर होगा। अपन ने कभी शाम के बाद का माहौल वहाँ पे देखे ही नहीं है, वहाँ पर चलेंगे, कुछ चटाई वटाई बिछाएंगे, कुछ बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लेंगे। तो ये लड़के लोग ऐसे नशे पत्ती कुछ नहीं करते थे, ये खुश हो जाते हैं। केक वेक ऑर्डर होता है और 25 जुलाई की रात 12 बजे, यानी 26 जुलाई भी रख चुकी है, ये लोग उस रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। देखो, छोटे गांव का रेलवे स्टेशन है कि जो भी हरकत करने वाले लड़के लड़कियां ये सब रहेंगे तो वो इतनी रात में तो वहाँ पर नहीं रहेंगे। रात में 9 बजे 10 बजे तक हो गया तो बहुत हो गया, क्योंकि लोग भी सो जाते हैं। शहरों में चलता है 1-1 बजे सुनसान इलाकों में आपको मिल जाएंगे लड़के लोग हरकतें करने वाले, लेकिन छोटी जगहों पर नहीं होता है। इन लोगों में बोले अभी सेफ़ है, 12 बज रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो पहुँच गए, बढ़िया चटाई बिछाए हैं, केक वेक निकाले हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए थे। और ये लोग एक छोटा सा अपना एक इतना सा चूल्हा कुछ तो भी रहा होगा वो भी रखे कि बोले मैगी बनाएंगे, कुछ ऐसा रहता है, आता है आग जलने वाला कुछ रहता है, वो बढ़िया, आप कभी देखना उस चीज़ को, वो पोर्टेबल रहता है, गैस सिलेंडर भी उसमें आप अटैच कर सकते हो। तो वैसा ही लोग लेकर पहुँचे थे, बढ़िया बिछाए अपना माहौल, केक वेक साइड में रखे, बोले मैगी बनाएंगे। माहौल बढ़िया से चल रहा है, हंसी मजाक चल रही है तीनों के बीच में। अंताक्षरी खेलने लगे ये लोग, हाँ, कि अचानक से इसकी नज़र, सौरभ की नज़र पड़ती है साइड में रखे हुए एक चाकू के ऊपर। एक इतना बड़ा चाकू था,
बड़ा सा एकदम चमचमाता हुआ। हालांकि इस इलाके में पूरी तरीके से अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी से हल्का फुल्का व्यू आ रहा था। उसने देखा कि ये चाकू यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है, बड़ा यूनिक सा चाकू दिख रहा है। सौरभ ने बताया तो रंजन ने बोला, अरे ये तो सही में इंटरेस्टिंग चाकू है, मैं इसी चाकू से अपना केक काटूंगा। तो ये दोनों दोस्त सौरभ और अंशु अपने रंजन से कहते हैं कि भाई केक काटना तो किस बात का इंतज़ार कर रहा है, 12 से कितने ऊपर का समय हो गया है, अपन कब से आए हुए हैं, 12 बजे केक काट के चले जाएंगे ये सोचे थे। बोलता है ठीक है चलो अब इसी चाकू से केक काटते हैं। केक वेक खुला और उसने उसी चाकू से अपना केक काटा। कितना गलत, इनको रास्ते में पड़ा हुआ एक चाकू मिला है, एक संदिग्ध जगह में पड़ा हुआ चाकू इनको मिला है और ये लोग उससे अपना केक काट रहे हैं। ठीक है भाई, केक काट लिए, एक दूसरे को खिला दिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये एक रेलवे स्टेशन का ही एक प्लेटफॉर्म है, मतलब छोटा रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म भी प्रॉपर बना नहीं है, ऐसा मिट्टी टाइप का एरिया, और यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, खाली यही लोग हैं, हुल्लड़बाजी करने वाले लोग, हरकतें करने वाले लोग हरकतें करके जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन 9-10 बजे के बाद यहाँ पे लोग खाली कर देते। तो ये पूरे इलाके में सिर्फ ये 3 ही थे। हाँ, चाकू वाकू से केक वेक काट लिए हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर थोड़ा मैगी वैगी बना के खा रहे हैं कि इतने में ही इन लोगों को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये अपनी मस्ती करते करते, हरकतें करते करते रुक जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि किसकी आवाज़ है। तो क्या पाते हैं कि इनसे थोड़ी ही दूरी पर एक औरत हंस रही है और धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही है। अब बहुत अंधेरा है तो ज़्यादा दूर कोई खड़ा रहेगा अंधेरे में तो समझ में नहीं आ पाएगा कौन है कौन नहीं। खाली इतना समझ में आता है कि कोई तो है, लेकिन कौन है ये नहीं। तो इतना आ गया है कि एक औरत है और हंसते हुए हमारी तरफ बढ़ रही है। ये लोग सोचे पता नहीं कौन आ गई कौन नहीं, लेकिन जो भी हो गया, अपन कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, तो डरने वाली क्या बात है, इग्नोर करते हैं। कि इनको वापस से दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये लोग ने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ से भी एक औरत इनकी तरफ हंसते हुए बढ़ रही है। फिर तीसरी तरफ, चौथी तरफ, चारों तरफ से, मतलब ये लोग सेंटर में अगर बैठे हुए हैं तो चारों तरफ से एक एक औरत इन लोगों की तरफ इनको बढ़ती हुई सुनाई दी। समझ में आई इनका दिमाग खराब कि इस तरीके से संदिग्ध तरीके से औरतें क्यों बढ़ रही है। फिर मन में ये भी आया कि आसपास की कोई औरतें होगी, आसपास घर भी है थोड़े बड़े, थोड़ी दूर में, वहाँ की औरतें खाना वाना खाने के बाद टहलने के लिए आई होगी। लेकिन वो हंसती हंसती एकदम इनके पास आ गई। ये बीच में बैठे और चारों तरफ इनके ऐसे सर्कल बना के खड़ी हो गई ना, तो घबराहट के मारे इन लोगों ने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट उठाया, फ्लैशलाइट चालू करके रखना ही था थोड़ा सा, फ्लैशलाइट उठाए और उन औरत की तरफ मारे हैं। लेकिन जैसे ही उन औरतों की तरफ इन लोगों ने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट मारे हैं, वो औरतें लिटरली गायब हो गई। इनका दिमाग सुन्न पड़ गया कि ये क्या हुआ। अभी तो क्लियर औरतें हमको सुनाई दे रही थी और हमारे पास आके खड़ी हुई है, ये भी दिखाई दे रहा था हमको। लेकिन जैसे ही हमने उनके ऊपर फ्लैशलाइट मार के उनको समझना चाहिए कि कौन हो आप, यहाँ पे कैसे आई, क्यों आई, तो वो औरतें वहाँ से गायब हो गई। और इनको अब डर के मारे शरीर में सिरहन सी दौड़ती हुई फील हुई कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। कितने में एक बिजली कड़की खाड़ से, और उस बिजली कड़क के साथ इन तीनों को ही एक साथ दिखाई दिया कि वो जो 4 औरतें आई हुई थी ना, वो थोड़ी ही आगे ऐसे एकदम अजीब सी बैठी है, जैसे हल्का होने के लिए बैठते ना, वैसे करके बैठी हुई है। तो ये उन औरतों को देखते ही रह गए कि ऐसा क्यों, अभी तो ये हमारे पास बिल्कुल खड़ी हुई थी, ये अभी वहाँ पर कैसे ऐसे अचानक से जाकर क्यों बैठ गई है। इन लोगों ने सोचे उनको पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, अपना सामान उठाते हैं और थोड़ी आगे एक हल्का फुल्का लाइट जल रहा है, छोटा सा स्ट्रीट लाइट जैसा, उस तरफ जाकर बैठते हैं। इन लोगों ने इसी एक सोच के साथ अपनी चटाई, अपना सारा सामान उठाया और उस स्ट्रीट लाइट के पास बिछा दिए हैं और अब वहाँ पर बैठ गए। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसे इनको परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये लोग जैसे ही वहाँ पर बैठे हैं और 2-3 मिनट हुए ही होंगे, ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि बात करते करते अचानक से अंशु जो है वो रोने लगा। नॉर्मल बात चल रही थी, नॉर्मल बात करते करते ही वो रोने लगा। रंजन उससे कुछ समझा पाता, उससे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही अंशु रोते रोते अपनी आँख खोलता है, बड़ी बड़ी करता है और झटके से सौरभ का गला पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसका गला ऐसा निचोड़ने लगता है। ये घबरा जाता है रंजन, अरे अंशु क्या कर रहा है तू, सौरभ का गला छोड़ छोड़ छोड़। तो इसकी तरफ एकदम ऐसे गुस्से में दिखता है, एकदम लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थी और आंखों से पानी वानी भी बह रहा था। उसको देख के क्या कहता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है रे, तेरे को जिंदा रहना है ना तो इसे छोड़कर तू अभी के अभी भाग जा, वरना तेरा भी वो हश्र करूँगा जो तू कभी सोच नहीं पाएगा। तू ये कैसे भाग जाए, इसको समझ में नहीं आया। इसको लगा कि हो सकता है अंशु मजाक कर रहा है। कि इतने में वो जो औरतें थोड़ी दूर दिखाई दे रही थी, वो दौड़ते दौड़ते इनके पास आई
और फिर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और ये बोलने लगी, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जब ये औरतें स्ट्रीट लाइट के पास इनके पास आई और जब खासकर रंजन जो कि अपने सेंसेस में था उन औरतों का चेहरा देखा, तब रंजन को समझ में आया कि ये औरतें कहीं से भी नॉर्मल औरतें नहीं हैं, बल्कि ये सारी की सारी चुड़ैलें हैं, जैसी वियर्ड एक्टिविटीज़ कर रही हैं। पहले हंसते हुए सुनाई दी थी, फिर एकदम इनके बाजू में आ गई थी, फिर उनके ऊपर फ्लैशलाइट मारे थे तो गायब हो गई थी, फिर एकदम ऐसी उकड़ू बैठी हुई दिखाई दी थी थोड़ी आगे। अभी मेरा दोस्त अंशु जो ऐसा अजीब सा हरकतें करने लगा तो औरतें रोने लगी है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से रंजन को समझ में आ गया कि हम फंस चुके हैं और पक्का यहाँ पर कुछ भूत प्रेत भटक रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। रंजन उठ के सोचा कि मैं भागता हूँ और थोड़ी आगे जाके किसी की मदद मांगता हूँ कि मेरे दोस्त को कुछ हो गया है, वो मेरे दूसरे दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा है। कितने में अंशु ने ही उसका पैर पकड़ा, दूसरे हाथ से पैर पकड़ा और फट से खींच दिया। वो खड़े होकर उठा ही था भागने के लिए कि पैर पकड़ के फट से, और ये मुंह के बल नाक के बल गिरा है गंदी तरीके से। और जैसे ही गिरा इतनी ज़ोर से नाक में चोट लगी, ज़मीन थी प्रॉपर, ये वहीं पर हो गया बेहोश। हल्का फुल्का खून वून भी आया, इसको समझ में आया। जब वापस से आँख खुली तो 18 दिन बीत चुके थे। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे दोस्त कहाँ हैं। कुछ देर बाद वो सेंसेस में आया और डॉक्टर साहब से उसने पूछा कि मेरे दोस्त कहाँ हैं। सबसे पहले उसने अपने दोस्त अंशु और सौरभ के बारे में ही पूछा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि देखो, हम ज़्यादा आपको नहीं कुछ समझा पाएंगे, आपके घर वालों को फ़ोन करके बुला दे रहे हैं। तुरंत फ़ोन किया गया, फिर इसके मम्मी पापा आए रंजन की और फिर इसको बताया कि बेटा 18 दिन हो गए तू यहाँ पर एडमिट है, तुझे होश नहीं आ रहा था, तो बहुत बेकार हालत में, मतलब बहुत चोटों के निशान की हालत में हमको उस रेलवे स्टेशन में मिला। और तेरे दोस्त यानी कि अंशु और सौरभ जहाँ पर तू मिला उससे लगभग आधा किलोमीटर दूर हमको पड़े हुए मिले। सारे लोग तुझे, मतलब वहाँ के आस पड़ोस के लोग और हम लोग तुम लोगों को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और अब वो दोनों भी रिकवर कर रहे हैं और सबसे पहले तुझे ही होश आया है। बेटा तुम लोग उस रेलवे स्टेशन की तरफ क्यों गए थे ये बताओ। तेरा जन्मदिन था, अच्छे से घर पर बनाया होता, किसी दोस्त के घर चले गया होता, अपने घर नहीं बनाना, वहाँ पर क्यों गया। तो ये बताता है, मम्मी क्या प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, 10 बजे तक लोग जाते हैं, हम लोग 12 बजे चले गए तो क्या हो गया। तो इसकी मम्मी बताती है, नहीं, भूत प्रेत आत्माएं भटकती हैं तो 12 बजे के बाद ही ज़्यादा सक्रिय होती है रात में। और वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी से ठीक 9-10 साल पहले कुछ लड़के बच्चे लोग ऐसे ही एक जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। वो लड़के बच्चे ड्रिंक करते थे, नशे पत्ती करते थे बहुत, मतलब ऐसे भी छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े थे, 20-21 साल वाले बच्चे, वो नशे पत्ती करते थे। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग नशे में धुत हो गए और किसी बात को लेकर वो तीनों में झगड़ा हो गया और इतनी भयंकर वाली मारपीट हुई कि तीनों ने ही ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा दिए थे। उसके बाद से ये कहा जाता है कि जितने बजे उनकी जान गई ना, एग्जैक्ट उतने ही बजे उनकी आत्माएं वहाँ पर आती है और वहाँ पर जो कोई भी रहता है उन्हें परेशान करती है, उनको हार्म करने की कोशिश करती है। वहाँ पर अब उन दोस्तों की ही आत्माएं नहीं बल्कि और भी कुछ आत्माओं का बसेरा है। और जो इससे तू, मतलब इसने भी पूरी बात बताया कि मम्मी हम लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसा ऐसा होता। तब मम्मी ने बताया कि बेटा जैसे तू बता रहा है कि कुछ चुड़ैलें आई थी जो कह रही थी कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ से भाग जाओ। हो सकता है वो चुड़ैलें नहीं रही हों, वो प्रेत योनि में ही भटक रही कुछ आत्माएं हों जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहाँ पर आई थी, जो तुम्हें सतर्क करने के लिए वहाँ पर आई थी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर क्यों हो तुम। लेकिन तुम लोग वहीं पर थे। किस्मत बस इतनी अच्छी हो गई कि तुम में से किसी की जान नहीं गई। पक्का अंशु को जैसा तू बता रहा है, वो जो दोस्त थे उनमें से ही किसी की एक की आत्मा ने उसको पोजेस कर लिया था और वो तुम दोनों का खेल ख़त्म कर दिया होता। लेकिन मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी कि सब कुछ ठीक है। जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो मुझे ये कहानी बहुत ड्रामेटिक लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये लिटरली एक फ़िल्म की तरह हो रही है, ये रियल में किसी के साथ हो नहीं सकता। लेकिन हम ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी के साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। बहुत अजीबो गरीब विचित्र घटनाएं लोगों के साथ घटती हैं, आपको जितना अंदाज़ा भी नहीं है ना वैसी वैसी चीज़ें भी घटती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसकी कहानी कोई सुनेगा तो बोलेगा झूठ बोल रहा है, ये फिल्म की कहानी बनाकर बता रहा है हमको। नहीं, कुछ भी किसी के भी साथ घट सकता है। और रंजन लोगों के साथ ये एक्चुअल में घटा होगा, फिर मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने इस चीज़ की गहराई को समझा। तो
उसने मुझे कहानी बहुत डिटेल में लिख के भेजा था। मैंने आपको शॉर्टकट में समझाने की सुनाने की कोशिश किया ताकि आपको सीख मिल सके कि हमें ऐसे ही कहीं पर भी जाकर अपना जन्मदिन वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, घर पे सेलिब्रेट करो। क्योंकि आपके पास केक होता है, आपके पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सुनसान जगहों पर इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों को ओपन करते हैं, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हो, तो वहाँ पर भटकरी हुई आत्माएं उस चीज़ से अट्रैक्ट हो सकती है और आपको हार्म करने के लिए वहाँ पर आ सकती हैं। लिटरली ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना हो। तो बस भाई इसी एक कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।